नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ACAD डिज़ाइनिंग में। यह है AutoCAD 2D ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज नंबर 55। तो यहाँ पे हमारे सामने एक डायग्राम है, इसका हम ड्राइंग बनाएंगे AutoCAD में। इस डायग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी इमेज फाइल आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम को एनालाइज करेंगे और डिसाइड करेंगे इसकी स्टेप्स। तो सबसे पहले हम सेंटर वाला पार्ट बनाएंगे। यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे दिए हुए डायमेंशंस के साथ। उसके बाद इसके चारों कॉर्नर्स जो है उसे फिलेट करेंगे और इन साइड में हमें 4 सर्कल्स जो है यहाँ पे प्लेस करने हैं। उसके बाद आउटर प्रोफाइल के लिए हम इसे ऑफसेट कर देंगे कैलकुलेट वैल्यू के साथ। उसके बाद हम रेफरेंस के साथ राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में कोई भी एक प्रोफाइल बनाएंगे। सर्कल के साथ स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लाइन वर्क बनाया है। रेफरेंस के साथ हमें यहाँ पे डायमेंशंस प्लेस करने हैं और यहाँ से हमें लाइन वर्क बनाना है। राइट साइड वाली प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद सिंपल हम इसे मिरर कर देंगे टू द लेफ्ट साइड, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड की प्रोफाइल जो है वो सिमिलर है। उसके बाद डायमेंशंस देंगे सारे डायमेंशन। उसके बाद डायग्राम को डायमेंशंस देंगे और डायग्राम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे ड्राफ्ट करने के लिए। सबसे पहले हम सेंटर वाला पार्ट बनाएंगे। हम फर्स्ट रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो है 45/60 का। लेते हैं रेक्टेंगल कमांड REC एंटर। कॉर्नर पार्ट हम कहीं भी चूज़ कर लेते हैं। D फॉर डायमेंशंस एंटर और लेंथ मेंशन करेंगे 45 एंटर और हाइट रहेगी 60 एंटर। तो यहाँ पे रेक्टेंगल को हम इस प्रकार से प्लेस कर देंगे। स्क्रीन को जूम फिट करेंगे। उसके बाद हम लेते हैं फिलेट टूल, F एंटर, R एंटर और रेडियस मेंशन करेंगे 7.5 एंटर। और इस बार हमें सारे कॉर्नर्स फिलेट करने हैं, तो हमें चाहिए पॉलीलाइन का ऑप्शन। तो उसके लिए आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर P एंटर करेंगे और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। तो सारे जितने कॉर्नर्स जो है पॉलीलाइन के, वो सारे कॉर्नर्स जो है यहाँ पे फिलेट हो जाएंगे। अब लेते हैं सर्कल, C एंटर और यहाँ पे गौर करेंगे तो सेम सेंटर ये जो फिलेट का सेंटर है वही सेंटर है सारे सर्कल्स का। तो उसी सेंटर के साथ हम सर्कल बनाएंगे डायमीटर 8 का एंटर। सिमिलरली फिर एक बार रिपीटेड कमांड के साथ सर्कल के साथ बढ़ेंगे और इस बार इस फिलेट का सेंटर पॉइंट और यहाँ पे एंटर कर देंगे। रिपीटेड कमांड सेंटर सिलेक्ट करेंगे एंटर, रिपीटेड कमांड सेंटर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। आप चाहे तो मिरर कमांड के साथ भी इसे बना सकते हैं। अब लेते हैं ऑफसेट टूल और एंटर और इस इनर वाली रेक्टेंगल की प्रोफाइल को हमें ऑफसेट करना है। यहाँ पे गौर करेंगे तो इनर वाली जो रेडियस है वो है 7.5 और उसे ऑफसेट करेंगे 15 रेडियस के साथ, तो वो ऑफसेट डिस्टेंस बनेगा ऑब्वियसली 7.5 का। एंटर कर देंगे और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके इसे बाहर की तरफ क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑफसेट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे राइट साइड वाली प्रोफाइल बनानी है। तो रेफरेंस हमें दिया है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो सेंटर से हमें राइट साइड में आना है हाफ ऑफ 300 यानी कि 150 के लिए। लेते हैं लाइन टूल और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लेंगे हम ज्योमेट्रिकल सेंटर के लिए। मेक श्योर कि हमारा ऑर्थो मोड यहाँ पे ऑन हो और राइट साइड में आना है हमें 150 यूनिट के लिए। अब लेते हैं सर्कल कमांड और इस एंड पॉइंट के साथ हमें सर्कल ड्रॉ करना है डायमीटर 45 का। रिपीटेड कमांड सेम सेंटर के साथ रेडियस 38 का और एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे आउटर सर्कल के साथ हमें यहाँ पे ऊपर प्रोफाइल बनानी है। यहाँ पे डायमेंशन दिया है 105, उसके लिए हमें यहाँ पे सेंटर से लाइन बनानी है। लेते हैं लाइन टूल और सेंटर के साथ वर्टिकल लाइन बना लेते हैं 105/2 एंटर और यहाँ से हमें लेफ्ट साइड में आना है 35 यूनिट के लिए। अब हमें यहाँ पे एक रेफरेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे डायमेंशन दिया है 30 का, तो यहाँ पे हमें एक एंड पॉइंट चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं एक रेफरेंस के लिए। इंटरसेक्ट पॉइंट पे हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा और यहाँ से हम 15 का रेडियस वाला सर्कल बनाएंगे ताकि डायमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे 30 बन जाए। अब लाइन टूल लेते हैं और इसी लाइन को हम कंटिन्यू करेंगे इस वाले क्वाड्रेंट पॉइंट तक, कुछ इस प्रकार से। अब हमें इस प्रोफाइल को यहाँ पे मिरर करना है सिंपल। तो सारी एंट्रीज को हम सेट करके यहाँ पे मिरर कर देते हैं इस रेफरेंस एक्सिस के साथ ही। सर्कल की ज़रूरत नहीं है तो उसे हम यहाँ पे इरेज कर देंगे। अब लेते हैं सर्कल टूल और इसी सेंटर के साथ हमें रेडियस 48 का और एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है इस वाली प्रोफाइल के लिए। अब हमें इन दो इंक्लाइन लाइन को ऑफसेट करना है। डायमेंशन दिया है हमें 10 यूनिट का, तो लेते हैं ऑफसेट टूल
और ऑफसेट डिस्टेंस रहेगा हमारा 10 मिलीमीटर। तो इन दोनों लाइन को हम यहाँ पे इनसाइड में ऑफसेट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बनानी है जो इस एंड पॉइंट के साथ ही यहाँ पे बन रही है। तो सिंपल लेते हैं लाइन टूल और ये जो कॉर्नर्स पॉइंट जो हमें मिले हैं उसे ही हम यहाँ पे जोड़ देंगे ताकि इंसर्ट वाली प्रोफाइल हमें मिल जाए। तो हमें 1 बाय 1 यहाँ पे डायग्राम को क्लियर करना है। सबसे पहले लेते हैं फिलेट टूल और इस बार रेडियस को हम सेट करेंगे 10 यूनिट के साथ। तो इन दो इंक्लाइन लाइन को हम यहाँ पे फिलेट कर देंगे रेडियस 10 के साथ। अब लेते हैं ट्रिम टूल, TR डबल एंटर और मेक श्योर कि हम केयरफुली 1 बाय 1 अनवांटेड एंटिटीज को हम यहाँ से इरेज कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अनवांटेड जो लाइन है उसे भी हम इरेज कर देंगे। फिर एक बार लेते हैं ट्रिम टूल, डबल एंटर और यहाँ पे इस बार इस सर्कल को, इस लाइन को हम यहाँ पे इरेज कर देंगे। रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है तो उसे हम सिलेक्ट करके यहाँ पे इरेज कर देंगे। और यहाँ पे ये वाली प्रोफाइल भी हमें ट्रिम करनी है। TR डबल एंटर लेंगे और इसे हम यहाँ पे ट्रिम कर लेंगे। डायग्राम में हमें यहाँ पे नोट दिए और स्मॉल फिलेट रेडियस शुड बी 3 mm अदरवाइज स्पेसिफाइड। इसका मतलब डायग्राम में जहाँ जहाँ भी फिलेट दिखाई दे रही है उसकी वैल्यू जो है 3 mm रहेगी, R3 रहेगी, अदरवाइज यहाँ पे स्पेसिफाइड रहेगी। तो लेते हैं फिलेट टूल, F एंटर, R एंटर और 3 mm यहाँ पे हम सेट करेंगे। तो हमें इन कॉर्नर को इस प्रकार से फिलेट करना है। उसके अलावा हमें डायग्राम में कहीं पे भी फिलेट यहाँ पे नहीं दिख रही है। अब हमें इस सारी प्रोफाइल को हमें लेफ़्ट साइड में मिरर करना है। तो फिलेट की वजह से ये जो एंटिटी जो है हमारा रेक्टेंगल जो है इंक्लाइन लाइन के साथ कनेक्ट हो चुका है, ये कन्वर्ट हो चुका है पॉलीलाइन में। तो फर्स्ट हम इसे एक्सप्लोर कर लेते हैं ताकि हम परफेक्टली एंटिटीज़ को यहाँ से सिलेक्ट कर पाए। राइट साइड वाली सारी प्रोफाइल्स को हम सिलेक्ट करेंगे एंटिटीज़ को और मिरर कर देंगे मिडल वाले वर्टिकल एक्सिस के साथ कुछ इस प्रकार से। अब हमें ट्रिम टूल लेना है, TR डबल एंटर और इस लाइन को यहाँ से ब्रेक कर देना है। तो यहाँ पे हमारी प्रोफाइल जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो सिंपल सारे एंटिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लाइन वेट बढ़ा देते हैं 0.30 के लिए। हालांकि ये जो डायग्राम जो है उस स्क्रीन में बहुत ही बड़ी लग रही है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अब लेते हैं सेंटर मार्क, CM एंटर और यहाँ से हम सेंटर मार्क दे देते हैं कुछ इस प्रकार से और सारे सेंटर मार्क सिलेक्ट कर लेते हैं और इनका कलर चेंज कर देते हैं रेड के साथ। अब देते हैं डायमेंशंस। डायग्राम को ही हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले लेते हैं लीनियर डायमेंशन और यहाँ से फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए वर्टिकल डिस्टेंस, आउटर रेक्टेंगल के लिए सिमिलरली विड्थ दोनों रेक्टेंगल की हम यहाँ पे इस प्रकार से मेंशन करेंगे। अब लेते हैं ओवरऑल सेंटर टू सेंटर डायमेंशन 300। सिमिलरली यहाँ पे 105 डिस्टेंस और यहाँ पे 35 और यहाँ पे हमें 30 डायमेंशन मेंशन करना है। तो उसके लिए यहाँ पे डिफ़िकल्टी आएगी क्योंकि हमें इंटरसेक्ट पॉइंट चाहिए यहाँ से। तो किसी भी कॉर्नर का हम इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ पे बना लेते हैं। लेते हैं लाइन टूल और यहाँ से हम अप्रोक्सीमेटली एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपली इस एंड पॉइंट के साथ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऑर्थोगोनल को डिसेबल कर लेते हैं और इसी पॉइंट पे हम कर्सर लेके जाएंगे तो ये ट्रैकिंग हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। अब लेते हैं ट्रिम टूल और इसके अनवांटेड एजेस जो है इसे हम ट्रिम कर लेंगे। बॉटम के लिए हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, आप चाहे तो सिंपल इस वर्क को मिरर भी कर सकते हैं मिडल एक्सेस के साथ, तो हमें 2 कॉर्नर मिल जाएंगे। लेते हैं लीनियर डायमेंशन और यहाँ से इन दोनों के बीच में हम डायमेंशन दे सकते हैं 30 का। आप चाहे तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट प्लेस मत कीजिए और यहाँ से डायमेंशन स्टार्ट कीजिए और डायमेंशन की वैल्यू डायरेक्ट एंटर कर दीजिए ताकि हमारा डायमेंशन जो है परफेक्टली बैठ जाएगा। अब लेते हैं डायमेंशन रेडियस। इस बार हम सेट करेंगे रेडियस 7.5, आउटर प्रोफाइल के लिए रेडियस 15। उसके बाद लेफ्ट साइड में हमें आना है रेडियस 38,
रेडियस 48। सिमिलरली राइट साइड प्रोफाइल के लिए भी हमें रेडियस 48 और रेडियस 38 का डायमेंशन देना है। फिलेट वैल्यू देते हैं R10। अब देते हैं डायमेंशन डायमीटर, और इस बार इनर सर्कल के लिए डाया 45। सिमिलरली राइट साइड वाला सर्कल डाया 45, और यहाँ पे प्लेस करेंगे डाया 8। डबल क्लिक करेंगे डायमेंशन को और यहाँ पे स्मॉल x के साथ 4 मेंशन करेंगे, ताकि हमारे चारों सर्कल जो है वो डाया 8 के साथ स्पेसिफाई हो जाएंगे। अब देते हैं डायमेंशन अलाइन, और यहाँ पे हमें एक अलाइन डायमेंशन प्लेस करना है जो ऑफसेट डिस्टेंस हमारा था 10 यूनिट का। मेक श्योर कि हमने सारे डायमेंशंस यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अभी प्रैक्टिस कीजिए इस डायग्राम को जल्द से जल्द बनाने की, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने कितने समय में इसे कंप्लीट किया था। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।